सब वो मेरा दोस्त है और दो आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। मैंने बोला छोड़ दे सुशील, मुझे नहीं जानना है व्हाट इज योर नीड। करते हैं बिहार सरकार के मंत्री विधायक मिश्रा जी से कि वो आए और अपनी बातों को रखने के बाद अपने विचार परिवार के अनेक संगठनों में गए, यहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद में गए, लेकिन सुशील जी उसके गुण को पहचानते हुए ऐसे 25 साल के संसदीय जीवन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी का आज पहला पुण्यतिथि था और इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सभी नेता शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान मंच से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी की पत्नी जयश्री मोदी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तमाम नेता। हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बयान के साथ। वो मेरा दोस्त है और दो आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। मैंने बोला छोड़ दे सुशील, मुझे नहीं जानना है व्हाट इज योर रिलेशन। मतलब उनको इतना कष्ट हो रहा था बिकॉज इट वॉज बोले कि पॉलिटिक्स है, वो मेरा दोस्त है और वो जो आंसू मैंने देखे मैंने बोला छोड़ दो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज योर रिलेशन, रहने दो। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही शेयर and he was very emotional. फिर हम उनके साथ 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। मैं सारा हम लोग का जो भी आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स है सारा चीज मैं भूल गई। मैं लगी थी कैसे इनको कंफर्ट करूं, कैसे कंफर्टेबल करूं। गठबंधन की राजनीति कैसे चलती है और किस तरह से समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ये सुशील मोदी जी से लोगों ने सीखा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ उन्होंने दोस्ती भी निभाई थी। और सुशील मोदी जी से हम लोगों ने 3 बातें सीखी थी। पहला तो ये कि किसी कार्यकर्ता को के घर में अगर कोई दुख होता था तो सुशील मोदी जी उसके घर पर जरूर पहुंचते थे। सुशील मोदी जी महीना में कम से कम 100 से 150 बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से सीधी वार्ता फोन पर करते थे। और सुशील जी का सबसे बड़ा खूबी था कि वो अनुशासित थे, हर वक्त अनुशासन पर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते थे कि ये गलत है और ये सही है। और उन्होंने हर वक्त जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज चारा घोटाला का जो मामला चल रहा है, सुशील जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव आवाज उठाया। तो इसलिए सुशील जी को हम लोग याद किए हैं कि सुशील मोदी एक ऐसे राजनीतिक कुशल राजनेता थे और आज उनके यादगारी में हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया। अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है और जो पर्यटकों की मृत्यु हुई है वो अभी भी अधूरी रह गई है। ये कांग्रेसी 65 वर्ष तक आतंकवादी को दामाद के तरह इस देश में पालता था। ये कांग्रेसी बेशर्मी से 370 धारा के तहत एक ही देश में 2 निशान 2 विधान चलाता था। इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं है कि आतंकवादी को पालने वाला कांग्रेसी आज आतंकवाद को समाप्त करने की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। भारतीय सेना बहादुरी और पराक्रम के साथ अपना जिम्मेवारी निभा रहा है। ये कांग्रेसी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेसी को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इसलिए ये कांग्रेसी बेशरम है। ये कांग्रेसी जो है 65 वर्ष तक आतंकवाद को दामाद बना के रखा है इस देश में और इसी कांग्रेसी का देन है कि भिंडर वाले ऐसे आतंकवाद बहुत सारे लोग जो हैं इस देश के अंदर बंटवारा तक की स्थिति का समय पैदा करने वाला कांग्रेसी
आज बेशरम हो गया है, इसलिए इनके बातों पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। पूरा संसद नहीं, पूरा देश 140 करोड़ जनता उनको धन्यवाद दे रही है। इस संसद में क्या है कि सांसद लोग क्या स्पेशल होते हैं क्या कि संसद में धन्यवाद दिया जाएगा? कि तेजस्वी जी स्पेशल है? कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता स्पेशल नहीं होता। 140 करोड़ देश की जनता आज भारतीय सेना को बधाई दे रही है, शुभकामना दे रही है। इसलिए इस तरह की बात करने वाला छोटे दिल का इंसान हो सकता है, बड़ा दिल का इंसान नहीं होता। तिरंगा यात्रा को लेकर के सर, तिरंगा यात्रा ट्रम्प सब चीज पर पूछ ले, ट्रम्प चाइना, वो मेरा दोस्त है और दो आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। मैंने बोला छोड़ दे सुशील, मुझे नहीं जानना है व्हाट इज योर रिलेशन। मतलब उनको इतना कष्ट हो रहा था बिकॉज इट वॉज बोले कि पॉलिटिक्स है, वो मेरा दोस्त है। और वो जो आंसू मैंने देखे, मैंने बोला छोड़ दो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज योर रिलेशन, रहने दो। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही शेयर and he was very emotional. फिर हम उनके साथ 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। मैं सारा हम लोग का जो भी आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स है, सारा चीज मैं भूल गई। मैं लगी थी कैसे इनको कंफर्ट करूं, कैसे कंफर्टेबल करूं। और मैं राय करने के लिए, विचार करने के लिए सभी नेताओं से मिल रहा। वे ऐसे नेता थे जो सुझाव, सटीक सुझाव देने का काम करते थे साहब। और जब हम सरकार में आए तो हमको एक चीज जरूर स्मरण उन्होंने कराया, क्योंकि मेरा जो अनुभव था विकास के कार्यों के लिए विभागों में काम करने का आदत था, लेकिन उन्होंने जस्ट उल्टा कहा कि आप पार्टी के नेता हैं, नेता की हैसियत से किसी भी कीमत पर आपको वित्त मंत्रालय नहीं छोड़कर अपने पास रखना, क्योंकि सरकार पूरी तरह जान पाएंगे, सरकार का अनुभव हो पाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा कोई विभाग है जिसके पास सारे फाइल आता है, वो वित्त विभाग होता है। तो कई चीजों का स्मरण बड़ा स्पष्ट लगता है कि एक सटीक सुझाव, लगातार मोटिवेशन देने का काम आदरणीय सुशील जी करते थे। और कई लोग जो यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, हमको लगता है 70 से 80% लोगों को आप अनुभव करेंगे तो आदरणीय सुशील जी ने ही सींच कर कार्यकर्ता से नेता बनाने का काम आदरणीय सुशील मोदी जी ने किया था। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि 3 बजे आदरणीय सुशील मोदी जी के स्मृति में एक स्मृति पार्क का लोकार्पण करने वाले हैं। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा सभी लोग वहां आए। और इसके साथ साथ भी कई चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, जैसा कि आदरणीय भाभी जी ने बताया कि उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराने हैं, छात्र आंदोलन से लेकर, और वो बार बार कभी भी बैठते हैं तो सुशील जी, रविशंकर जी, नंदकिशोर जी, प्रेम जी की चर्चा बहुत करते हैं। इनके जो अनुभव रहे, इनके जो काम करने के तरीके रहे, उसकी चर्चा लगातार करते रहते हैं। और विशेष तौर पर सुशील जी जिस तरह संयम व्रत कर पूरी पार्टी को भी साथ खड़ा करना और पूरी एनडीए को भी खड़ा करना, ये यदि किसी ने सिखाया है तो वो आदरणीय सुशील मोदी जी ने सिखाने का काम किया है। इसलिए आज उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमको भी उस कार्यक्रम में जाना है, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं क्योंकि कभी को तो हम लोग पूरा कोई नहीं कर सकते, पूरा तो हमारा हम लोग साथी लोग यहाँ बैठे हैं, दिलीप जी हो, मंगल जी हो, विजय सिन्हा जी हो, नंदकिशोर जी हम लोग के मार्गदर्शक के तौर पर बैठे हैं, प्रेम जी है, सभी लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सुशील जी के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सचिव। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।